अगर तुम लोहे का एक गोल छल्ला बनाओ जिसके अंदर तेज लटकती हुई ब्लेड्स लगी हो तो उससे तुम दूर से ही बिना तैयारी वाले दुश्मन पर हमला कर सकते हो। लेकिन ऐसा आयरन रिंग हवा में अनस्टेबल रहता है जिससे उसे सही निशाने पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तुम्हारी समझ काम आती है। तुम उस रिंग में एक मजबूत चेन जोड़ते हो और चेन के आखिर में वजनदार काउंटर वेट लगाते हो। अब कलाई की हल्की मूवमेंट से तुम उसकी फ्लाइट डायरेक्शन और वापसी की स्पीड दोनों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तुम रिंग के अंदर इंटरलॉकिंग कटिंग टीथ लगाते हो और उनके साथ स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म जोड़ते हो। जैसे ही हथियार लक्ष्य को छूता है ये दांतें तुरंत बाहर उछलते हैं, कट भी लगाते हैं और दुश्मन को पूरी तरह जकड़ लेते हैं ताकि उसके बच निकलने की कोई संभावना ना रहे। लेकिन चमकता हुआ मेटल रात के ऑपरेशन में खतरा बन सकता था, इसलिए तुम चेन पर ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट करते हो जिससे उस पर काली प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ना चमक ना जंग। साथ ही जहां जहां मेटल आपस में टकरा सकता था वहां सॉफ्ट लेदर पैडिंग जोड़ दी जाती है जिससे झटका भी कम होता है और आवाज भी नहीं आती। अगर तुम रिंग के भीतर छुपा हुआ पॉइजन कैप्सूल लगा दो तो स्प्रिंग के साथ बाहर आती ब्लेड्स वार करते ही जहर इंजेक्ट कर देती हैं। इसका मतलब ये कि अगर वार किसी वाइटल पॉइंट पर ना भी लगे तब भी नतीजा जानलेवा होता है। छुपाकर ले जाने के लिए तुम एक एक्सटर्नल फोल्डिंग मैकेनिज्म डिजाइन करते हो जिससे ये हथियार इस्तेमाल ना होने पर टोपी जैसी शेप में सिमट जाता है और अंदर की ब्लेड्स को रिप्लेसेबल बना देते हो ताकि हर मिशन में हमेशा सबसे शार्प एज मौजूद रहे। बधाई हो, तुमने रक्त बिंदु चक्र का आविष्कार किया। रक्त बिंदु चक्र भारतीय लोक कथाओं में सबसे खौफनाक और रहस्यमय असैसिनेशन वेपन्स में गिना जाने लगा। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ मारने के लिए नहीं बल्कि डर और मनोवैज्ञानिक दबदबा बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता था।